और बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर भारत का तुम्हारे ऊपर एहसान न होता तो आज तुम भी पाकिस्तान के रहम करम पर आटा के लिए जान देते। माइनॉरिटी हूं मैं भारत का, मैंने यहां दुख झेला है। हमारे साथ अगर कोई एट्रोसिटी होता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी के घर उजड़ते हैं, तो यहां दुख होता है। तो क्या वहां माइनॉरिटी हमारे हैं हिंदू, उनके साथ अगर घटना घटेगी तुम्हारा दिल पत्थर हो जाएगा? तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा, और अगर नहीं पसीजेगा तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का माहौल बन जाएगा। और जो बहुसंख्यकवाद वाली सोच है ना, वो हिटलरवादी सोच है, वो इस्लाम की सोच नहीं है। यही चाह रहे हैं विदेशी ताकत के लोग कि हम लड़ जाए हिंदू मुसलमान, हमारे यहाँ स्थिरता हो जाए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना तो झोला लेके भागी, अब मोदी जी भी झोला लेके जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे वहाँ स्टूडेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को बर्खास्त कर दिया, वैसे भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा होगा, और यहां भी सरकार के खिलाफ बगावत हो जाएगी। वो लोग मेरी बात नोट कर लें, सुन लें। भारत इसका नाम है। 76 वर्षों के इतिहास में कभी सेना ने कमांड नहीं संभाला, भारत में कभी डेमोक्रेसी को किसी ने चैलेंज नहीं किया, कभी भारत में निर्वाचित प्रधानमंत्री को सेना ने पद मुक्त नहीं किया, कभी भारत का कोई राजनेता विदेश में जाकर शरण नहीं लिया। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। भारत के दुश्मन कान खोलकर सुन लें, भारत के नेचर में डेमोक्रेसी है, और नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। यहां हम पैदाइशी लोकतांत्रिक हैं, और ये तोड़ने वाली शक्तियां कामयाब भारत में नहीं हो सकती हैं। जो लोग भारत के अंदर रहकर, भारत के कहकर और भारतीयता दिखाकर सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार से मेरी विनती है कि समय रहते बॉर्डर को तो आप टाइट करें ही, घर के अंदर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करनी शुरू होनी चाहिए। और मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं, जरा होश में रहो, होश में। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप चीन में, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होंगे तो हिंदुओं को दर्द नहीं होगा क्या? नेचर एक है ना भाई, स्वभाव एक है ना, वो भी इंसान है ना, तो उनका भी तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है ना, उनका भी भावनात्मक लगाव है कि नहीं है? बांग्लादेश में मंदिर टूटने की खबर चलेगी तो यहां दिल में बेचैनी नहीं होगी क्या? बांग्लादेश में हमले होंगे तो यहां दुख नहीं होगा क्या? तो क्या समझते हो तुम, क्रिया प्रतिक्रिया करके माहौल खराब करना चाहते हो क्या? क्या मतलब है इस तरह के पोस्ट करने के? इसलिए शांत हो जाओ, चैन सुकून से, जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता, अखंडता के लिए बेहतर हो वो काम करो। ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, हल्के में लेते हो। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश की इस घटना पर भारत का क्या रुख है, इस पर बात होनी चाहिए। और बांग्लादेश में तख्ता पलट कैसे हुआ, कौन लोग हैं, क्यों ऐसा हो रहा, ये एक मुद्दा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी ही नहीं है बल्कि मित्र देशों की सूची में उसका नाम है। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर उसके डेवलपमेंट तक में भारत की भूमिका रही है और आज भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ बहुसंख्यकवाद आ जाता, जहाँ मज़हब की राजनीति आ जाती, मज़हब की सियासत, वहाँ इस तरह की घटनाओं की उम्मीदें बढ़ जाती है। ये सबक भी है बांग्लादेश का, जो ये मामला है, ये तमाम सियासतदानों के लिए, मुल्क चलाने वालों के लिए एक सबक है। आपने सवाल किया कि खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ उपद्रव हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये खबर कोई फ़र्ज़ी खबर नहीं है, लेकिन जब खबर कोई बनती है तो फ़र्ज़ी खबर उसके पीछे लगा ही दिया जाता। ये सच है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से लेकर अभी तक लगातार उपद्रव हो रहा है, सड़कों पर बवाल हो रहा है और स्पेशली माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल खबर सच है। और ये भी सच है कि हिंदू के घरों पर, मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। ये भी सच है। कौन लोग हैं हमला करने वाले? यही मैं ला रहा हूं, हमले हुए हैं। और लेकिन अब आपको ये देखना कि इस हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला कौन है और वहां जो हमला हो रहा है हिंदुओं पर वो कौन कर रहा है, ये देखना जरूरी है। सबसे पहले ये तख्ता पलट की कहानी किसने लिखी, ये स्क्रिप्ट किसने तैयार किया, ये फिल्म कैसे तैयार हुआ कि अचानक एक डेमोक्रेटिक सरकार, एक चुनी हुई सरकार, निर्वाचित सरकार
ना सिर्फ तख्ता पलट हुआ, इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि प्रधानमंत्री को जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेना पड़ा। इस वक्त जो है बेगम खालिदा जिया भारत में, शेख हसीना जो है वो भारत में है और वो पनाह ली हुई है। आगे क्या होगा ये तो बात की बात है, वो सरकार समझेगी और शेख हसीना समझेंगी। लेकिन तख्ता पलट के पीछे जो कयास आराइयाँ हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा कि इसमें पाकिस्तान और चीन की सीधी सीधी भूमिका है। पाकिस्तान और चीन की शुरू से ये कोशिश रही है कि भारत को अस्थिर किया जाए, भारत में अंदर खाना जंगी करवा दी जाए, भारत में हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया जाए और भारत के सामरिक शक्तियों को घेरा जाए। इसके लिए 3-4 हथकंडे अपनाए गए। श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो देश और दुनिया ने देखा। मालदीव में जो दरमियान में नारे लगे, मोदी विरोधी माहौल बनाए गए, इंडिया आउट और गो इंडिया के नारे लगे, वो भी हम लोगों ने देखे। और अब सिर्फ बांग्लादेश नहीं, नेपाल में भी ये कोशिशें लगातार की गई हैं कि वो भारत के खिलाफ माहौल बनाए और बांग्लादेश में ये सारी कोशिशें हुई। इसका मतलब है कि चीन और पाकिस्तान ने मन बनाया है कि भारत में अस्थिर सरकार होनी चाहिए और भारत में शांति और अमन चैन नहीं होना चाहिए, ये उनकी मंशा। अगर उनकी मंशा ये नहीं होती तो आप ये बताइए कि ये जो आंदोलन था ये तो छात्रों का था। लगातार हफ्तों से आप खबर सुन रहे थे कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा था। तो आरक्षण के मुद्दे में और स्टूडेंट के मूवमेंट में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कहाँ आ रहा? स्टूडेंट के मुद्दे में हिंदू और मुसलमान कहाँ आ रहा? फिर हिंदुओं पर हमले करके उसका वीडियो बनाकर वायरल कौन कर रहा? इसका मतलब एक ताकत है जो स्टूडेंट के इस आंदोलन से फर्जी आईडी बनाकर जुड़कर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर बांग्लादेश के माहौल को खराब करके और शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना करके और शेख हसीना के खिलाफ सेना को तैयार करके शेख हसीना को निर्वासित, हिंदू बेटियों की जो है इज्जत लूटी जा रही है। नहीं, ऐसी कोई खबर प्रमाणित अभी तक नहीं है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हो। मैं कल 11 बजे से अब तक, मैं ये आपको बता दूं, आपके व्यूवर कम से कम जान जाएं, मैं कल 11 बजे से अब तक लगातार बांग्लादेश के एक स्थितियों पर खुद भी नज़र बनाए हुए हैं और लगभग 200 अब तक स्टेटमेंट मेरे जा चुके हैं। कोलकाता के कई चैनल में मेरी खबरें चली हैं कल दोपहर से ही, और नेशनल मीडिया में, रिपब्लिक टीवी में, जी न्यूज़ में और दूसरे चैनलों में लगातार इस विषय पर मैं बोल रहा हूं। और जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं उनके पैनल में मैं हूं, जो सेना के रिटायर्ड बड़े अफसरान हैं उनके पैनल में मैं हूं। मैं लगातार इन चीज़ों पर बात कर रहा हूं, नज़र बनाए हुए हूँ। मुझे भी कुछ विदेश नीति का थोड़ा बहुत ABCD ज्ञान है। देखिए, कभी भी कोई घटना घटती है ना, तो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर नजर दौड़ाया जाता है और यह देखा जाता है कि घटना घटी कैसे और घटना के बाद किस तरह के बयान और किस तरह के काम हो रहे हैं। अभी जो घटना घटी और उसके बाद जो स्थितियां वहां बनी, वो ये प्रमाण देने के लिए काफ़ी है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश बांग्लादेश की धरती से चीन और पाकिस्तान कर रहा है। भारत में अगर कोई भी हिंदू या मुसलमान सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट कर रहा है जिससे नफरत फैले, मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान और चीन के इस मतलब योजना को बल प्रदान कर रहा, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो भारत का दोस्त नहीं है। आज की तारीख में इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार के साथ तमाम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर भारत सरकार के विदेश पॉलिसी और भारत सरकार के लिए गए सभी निर्णयों के साथ सबको खड़ा हो जाना चाहिए। ये संकट की घड़ी है, राजनीति करने की घड़ी नहीं है। कोई कांग्रेस और कम्युनिस्ट करते रहेंगे आप बाद में, समाजवादी आप होंगे घर में। आज भारत के अस्मिता की बात है, एकता अखंडता की बात है, शांति की बात है, प्रभाव की बात है, प्रभुत्व की बात है। इसके डिफेंसिव जो डिफेंस सिस्टम है और जो रक्षा का की ताकत है, उसको चुनौती देने की कोशिश पाकिस्तान और चीन के द्वारा हो रही है। ऐसे में हम इस तरह की राजनीति न करें। यही तो चाह रहे हैं विदेशी ताकत के लोग कि हम लड़ जाए हिंदू मुसलमान, हमारे यहाँ स्थिरता हो जाए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना तो झोला लेके भागी, अब मोदी जी भी
झोला लेके जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे वहां स्टूडेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को बर्खास्त कर दिया, वैसे भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा होगा और यहां भी सरकार के खिलाफ बगावत हो जाएगी। वो लोग मेरी बात नोट कर लें, सुन लें। भारत इसका नाम है। 76 वर्षों के इतिहास में कभी सेना ने कमांड नहीं संभाला, भारत में कभी डेमोक्रेसी को किसी ने चैलेंज नहीं किया, कभी भारत में निर्वाचित प्रधानमंत्री को सेना ने पद मुक्त नहीं किया, कभी भारत का कोई राजनेता विदेश में जाकर शरण नहीं लिया। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। भारत के दुश्मन कान खोलकर सुन लें, भारत के नेचर में डेमोक्रेसी है और नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। यहां हम पैदाइशी लोकतांत्रिक हैं और ये तोड़ने वाली शक्तियां कामयाब भारत में नहीं हो सकती हैं। जो लोग भारत के अंदर रहकर, भारत के कहकर और भारतीयता दिखाकर सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार से मेरी विनती है कि समय रहते बॉर्डर को तो आप टाइट करें ही, घर के अंदर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करनी शुरू होनी चाहिए। और मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं, जरा होश में रहो, होश में। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप चीन में, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होंगे तो हिंदुओं को दर्द नहीं होगा क्या? नेचर एक है ना भाई, स्वभाव एक है ना, वो भी इंसान है ना, तो उनका भी तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है ना, उनका भी भावनात्मक लगाव है कि नहीं है? बांग्लादेश में मंदिर टूटने की खबर चलेगी तो यहां दिल में बेचैनी नहीं होगी क्या? बांग्लादेश में हमले होंगे तो यहां दुख नहीं होगा क्या? तो क्या समझते हो तुम, क्रिया प्रतिक्रिया करके माहौल खराब करना चाहते हो क्या? क्या मतलब है इस तरह के पोस्ट करने के? इसलिए शांत हो जाओ, चैन सुकून से, जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता, अखंडता के लिए बेहतर हो वो काम करो। ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, हल्के में लेते हो, मुल्क का माहौल खराब होगा, इसके जिम्मेदार हो जाओगे आप और आपके ऊपर बड़े तगड़े कानूनी कार्रवाई हो जाएंगे। राइट विंग के जो लोग हैं वो झूठी खबर भी फैला रहे हैं दूसरी जगह के। नॉट राइट विंग, लेफ्ट विंग, मैं भारत की बात कर रहा हूं। और जो लोग किसी भी विंग के हों और किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति और पार्टी के हों, अगर वो इस समय संकट के समय, जब भारत अपनी विदेश नीतियों पर एक चुनौती के तरह खड़ा है, जब विपक्ष के नेता कह रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान आया, राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार स्वतंत्र है, जो फैसले लेगी हम लोग साथ हैं, हाँ मशवरा सरकार जब लेगी हम देंगे। मैं भी भारत का नागरिक हूं, मैं भी कहूं सरकार को मशवरा चाहिए आप दीजिए, लेकिन सरकार की पॉलिसियों पर टीका टिप्पणी करते हुए ये झोला पैक हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ज्यादा भविष्यवक्ता बन रहे हो, सारी भविष्यवाणी निकाल दी जाएगी, याद रखो। इसलिए कोई सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल खबरें नहीं चलनी चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, देश के हित में नहीं। और एक बात, अंतिम बात, माइनॉरिटी हूं मैं भारत का, मैंने यहां दुख झेला है। हमारे साथ अगर कोई एट्रोसिटी होता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी के घर उजड़ते हैं, तो यहां दुख होता है। तो क्या वहां माइनॉरिटी हमारे हैं हिंदू, उनके साथ अगर घटना घटेगी तुम्हारा दिल पत्थर हो जाएगा, तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा। और अगर नहीं पसीजेगा तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का माहौल बन जाएगा। और जो बहुसंख्यकवाद वाली सोच है ना, वो हिटलरवादी सोच है, वो इस्लाम की सोच नहीं है। ये कान खोलकर सुन लो। और बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर भारत का तुम्हारे ऊपर एहसान न होता तो आज तुम भी पाकिस्तान के रहम करम पर आटा के लिए जान देते। आज तुम्हारी जो इकोनॉमी बढ़ी है, तुम्हारी जो पहचान हुई है, वो इसलिए कि भारत ने जानबाजी लगाकर तुम्हारे हित की, तुम्हारे क्या कहते हैं, इसकी रक्षा की। आज ढाका से तुम्हारी सरकार चल रही है, कराची से जब चलती होती तब पता चल जाता आटे दाल का भाव। तो भारत के इस भूमिका को नकारते हो, बंग बंधु के मूर्तियों को तोड़ रहे हो, तुम जो है शेख हसीना के खानदान को ढूंढ रहे हो। एक बार पहले उस खानदान पर हमला हो चुका है, पहले ही उस खानदान ने कुर्बानी दे रखी है, फिर उसके खानदान को आप, अगर शेख हसीना भागी न होती तो आज क्या होता अंजाम, आप उनके घर का माहौल देखकर समझ सकते हैं। इन लोगों ने मतलब फ्रिज के अंदर रखे खाने तक के सामान लूट लिए, कुर्सी टेबल लूट लिए, मुर्गा मुर्गी लूट लिया। क्या बदतमीजी है कि तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, फिर डेमोक्रेसी की भी बात करते हो, लोकतंत्र की भी बात करते हो, और फिर तुम बदतमीजी भी करते हो।
ये क्या दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मुर्गा मुर्गी भी लूट के ले गए? और बत्तख भी आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा? बत्तख और हंस भी लेके भाग रहा, क्या बकरी तक लेके भाग रहा। प्रधानमंत्री के आवास पर इस तरह के हमले, श्रीलंका से भी ज्यादा भयानक दृश्य जो है वो बांग्लादेश में बन गए। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट के नॉट स्टूडेंट, ये सारे आतंकवादी मूवमेंट है। स्टूडेंट मूवमेंट भारत में नहीं हुआ क्या? यहाँ आंदोलन नहीं हुआ क्या? भारत में कितने आंदोलन हुए हैं? भारत में जेपी आंदोलन नहीं हुआ क्या? इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी ना, आंदोलन हमारे यहाँ हुआ। किसान आंदोलन नहीं हुआ हमारे यहाँ क्या? 700 लोग मारे गए, लेकिन स्थिति कभी काबू से बाहर नहीं गई। सेना के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है, कंट्रोल होता। ये सेना ने खुली छोड़ दे रखी है। ये इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। वो चाहता है कि बांग्लादेश में भी अस्थिरता हो और उसका असर भारत पर पड़े। तस्वीरें आई हैं जो मुस्लिम तंजीम के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पे देखा गया कि मुसलमानों ने जो है मंदिर की हिफाजत की जिम्मेदारी करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं, वो जो भी लोग वहां जिम्मेदार हैं, जी होश हैं, बुद्धिजीवी हैं, तंजीम चलाते हैं, उनको खड़े होकर चट्टानी ताकत के साथ माइनॉरिटी की सुरक्षा करनी चाहिए। और भारत सरकार से मैं विनती करता हूं कि सारी बातें बाद में, शेख हसीना रहेंगी या जाएंगी, लंदन में रहेंगी या भारत में, ये मुद्दा आप करते रहिएगा। पहले नंबर पर प्राथमिकता के आधार पर वहां के माइनॉरिटी की सुरक्षा और सिक्योरिटी तय की जानी चाहिए। और वहां के सेना प्रमुख से सीधी सीधी दो टोक बात होनी चाहिए कि कभी भी वहां के हिंदुओं पर या मंदिरों पर अगर हमले होंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये भारत सरकार को बात करनी चाहिए और जल्दी बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।